नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक है वो अपना चल रहा था। उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ा और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट भी अपना कंप्लीट हो गया था। आगे की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके आइडेंटिफिकेशंस जो होते हैं वो सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में समय दिया होगा, समय से पूर्व सिंस, फॉर, ऑल का आना जरूरी है, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखिए इसका पैटर्न इसका होता है हैज, हैव तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस बीन होता है और बीन के बाद में एम बी फर्स्ट में आईएनजी। ये इसका पैटर्न होता है। इस पैटर्न के माध्यम से अब मान लो हमें एक्सरसाइज करनी हो, एग्जाम्पल लेना हो, तो फिर क्या इसमें मोहन, मोहन के बाद में यहाँ दिया है प्ले, इधर दिया फुटबॉल, प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। यदि एक सिंपल सेंटेंस आता है उसमें सिंस, फॉर प्लस टाइम दिया हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही मानते हैं। अर्थात उसमें जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भरी जाएगी। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन से देखिए इसमें क्या है, सिंस है, सिंस के बाद में समय भी है, तो सिंस, फॉर, ऑल के बाद में टाइम दिया हो तो उसमें क्या आएगा, हैज में से एक लगाओ, आंसर में आएगा मोहन है, सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, और फिर आएगा बीन, फिर एम बी फर्स्ट में आईएनजी, इसका मतलब है प्लेइंग हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या हुआ, हैज बीन प्लेइंग। इस बात का ध्यान रखना कि इसमें हैज हैवी हेल्पिंग वर्ब है, ना कि हैज बीन हैव बीन। बीन हैज के साथ एम बी थर्ड आती है हमेशा, इसलिए हमने अनइम्पोर्टेंट वर्ब बीन को यहाँ पर रखा और कंटिन्यूअस होने के नाते हमने एम बी फोर्थ भी रखा। अगला सेंटेंस, दे रिक्त स्थान, read हिंदी for 2 hours। दे, अब इसमें फॉर दिया है, फॉर के बाद में भी समय, तो हम माने कि ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका सेंटेंस है। तो दी के अनुसार क्या आएगा, है या में से हैव आएगा, फिर क्या आएगा बीन आएगा, फिर उसके बाद में एम ई फर्स्ट में आईएनजी क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये तो जो सेंटेंस है वो सिंपल है कि सिंस फॉर दिया हो और सिंस फॉर के बाद में यदि समय दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमें इसके आइडेंटिफिकेशन को जानना होगा। आइडेंटिफिकेशन इसके होते हैं यस्टरडे, यस्टर नाइट, उसके बाद में होता है लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एक्स्ट। जो भी है लास्ट के बाद में जो भी टाइम आता है वो डे हो,
नाइट हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, वो सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इसके बाद में हम वन डे, दैट डे, वंस, अगो, लॉन्ग एगो, इन पास्ट, इनके बाद में कोई ईयर दी हो, ईयर भी कौन सी, पास्ट वाली। तो ये सारे जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि देखिए, यदि इसमें नॉट राइट होता है, नॉट राइट, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा, कैसे, इसमें डिड प्लस एम बी फर्स्ट है, नेगेटिव में हो जाएगा डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट। तो सबसे पहले डिड आएगा, डिड के बाद में हमें नॉट लगाना है, और नॉट के बाद में भी क्या करना है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिड नॉट राइट, डिड नॉट राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पहले हमें ये आइडेंटिफिकेशन है वो हमें याद है, उसके बाद हमें उसका पैटर्न याद है। पैटर्न क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, पैटर्न ये होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बस अफर्मेटिव में। यदि हम नेगेटिव की बात करें तो डिड नॉट प्लस एम बी फर्स्ट, डिड नॉट आएगा, उसके बाद में एम बी फर्स्ट, जो क्रिया का है रूप है वो फर्स्ट आएगा। उसके बाद यदि इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो डिड के साथ में वी फर्स्ट आएगा, और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं तो डिड नॉट के बाद पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पास्ट इंडेफिनिट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो रूल्स है वो हमारा जो तरीका है वो हम आइडेंटिफिकेशंस के जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इनको कराने के बाद में हम रूल्स के माध्यम से भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है कि उसके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं सबसे पहले हमें उनको ध्यान से देखना है। यदि किसी टेंस के यदि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन वो हमें याद है तो फिर हमें उसके पैटर्न की आवश्यकता पड़ती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके आइडेंटिफिकेशन हैं वो होंगे देन, दोज और एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट। और इसमें एक और होता है वाइल, वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस आता है। पहले क्या होगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पहले पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब इसके पैटर्न की बात करेंगे तो इसके पैटर्न की हम बात करेंगे तो पैटर्न इसका होगा वॉज वर, ये इसकी एच भी है, उसके बाद एम बी फर्स्ट है और उसमें आईएनजी है। अब हम सेंटेंस की तरफ चले तो क्या होगा, मोनिका स्पेस, उसके बाद में इधर लिखा है कुक, फूड, एट दैट टाइम। तो फिर ये बनेगा एट दैट टाइम है तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें आएगा वॉज वर्ब में से हमें एक लगानी है तो मोनिका सिंगुलर है तो वॉज आएगा, उसके बाद में कुक में क्या कर देंगे हम आईएनजी लगा देंगे। यदि हमने आईएनजी लगा दी तो ये हो गया वॉज कुकिंग। तो इसके साथ ही हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसके आइडेंटिफिकेशन दिया, हमने उसके वर्ब को पढ़ा। एक व्हाइल वाला सेंटेंस और देख लीजिए। व्हाइल वाले सेंटेंस के लिए उसमें दिया होगा मोहन प्ले क्रिकेट while
शिवानी, रीड इंग्लिश। अब देखो इसमें दिया है व्हाइल, दिया है व्हाइल के बाद में क्या आएगा, हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो फिर इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, वाज रीडिंग। वैसे मैं ये व्हाइल वाला कंडीशन है वो आपको जो रूल्स के माध्यम से कराऊंगा, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसके एक्सरसाइज अलग से कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस तक जो हमने तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।